हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 का अधूरा पार्ट रह गया था। एक्चुअल में कैमरे की वजह से थोड़ी समस्या आ गई थी, तो चलिए उसको शुरू करते हैं। इसमें लिखा है 2x प्लस में y माइनस 6 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4। हमें इस पेयर की कंसिस्टेंसी चेक करनी है और अगर ये इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं तो हमें उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2 है, a1 है 2 और a2 है 4। तो आंसर इज 1/2। b1 अपॉन में b2, b1 है 1 यहाँ से और b2 है -2, तो आंसर इज -1/2। तो देखो c1 अपॉन में c2 निकालने की जरूरत नहीं, यहीं से हमें पता चल जाएगा कि दोनों से कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, और ये वाली जो कंडीशन है वो यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन है। यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है कंसिस्टेंट लाइंस हैं, और जब कंसिस्टेंट लाइंस हैं तो हमें इनको सॉल्व करना है। ग्राफिकल मेथड से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1, इसके लिए हमें वो टेबल बनानी है। एक्स वाई, देखो बच्चों ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2x प्लस में y बराबर हो जाएगी 6 के। अगर मैं y को 0 रख देता हूँ तो x 3 हो जाएगा, y को 0 तो x 3, और अगर x को 0 रख दूँ तो पूरी टर्म 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, तो हमारे इक्वेशन नंबर 2 से भी ऐसे ही टेबल बनानी पड़ेगी हमें। इक्वेशन नंबर 2 है हमारी 4x माइनस 2y बराबर 4। एक्स वाई, तो देखो बच्चों अगर मैं y को 0 रख देता हूँ तो 4/4 1 हो जाएगा, और अगर x को 0 रख देता हूँ -2 से 4 को डिवाइड करूँ तो -2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। ये है हमारा ग्राफ सिस्टम। तो देखो बच्चों इसमें x की वैल्यू 3 है, y की 0 है, तो हमारा ये वाला पॉइंट होगा। सेकंड है हमारा x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 6, ये वाला पॉइंट। तो हम इनको स्केल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेकंड जो हमारा है इक्वेशन, इसमें x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है। तो बच्चों x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो हमारा ये वाला पॉइंट है। दूसरा x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2 है, ये है हमारा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2, ये वाला पॉइंट है। हम इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने पे हमारी जो लाइन है वो ये होंगी। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो देखो बच्चों ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम है 2,2, और ये ही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है हमारा, x बराबर 2, y बराबर 2। तो चलिए पार्ट नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 में पेयर दे रखा है हमें 2x माइनस 2y बराबर 2 और 4x माइनस 4y बराबर 5। तो बच्चों इसमें अगर आप देखेंगे तो हम a1 अपॉन में a2 निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 2
अपॉन में ये 4, आंसर आएगा 1/2। b1 अपॉन में b2 भी निकाल लेते हैं। b1 है यहाँ पे -2 और b2 है हमारा -4, आंसर है 1/2। तो चलिए c1 अपॉन में c2 भी चेक कर लेते हैं। c1 है हमारा 2 और c2 है हमारा 5। तो इन तीनों के निष्कर्ष ये निकलता है कि a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 के, बराबर नहीं है c1 अपॉन में c2 के, क्योंकि ये 2/5 है। तो ये है हमारा नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है लाइंस इनकंसिस्टेंट हैं। इनकंसिस्टेंट हैं तो इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इस तरह हमने 4 क्वेश्चंस कवर कर लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दे रखा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका आधा पेरीमीटर, जिसकी लेंथ 4 ज़्यादा है ब्रेड्थ से और पेरीमीटर है 36। तो बच्चों इसमें हम करेंगे कि लेट लेंथ बी x एंड ब्रेड्थ कितनी होगी। लेंथ x है, ब्रेड्थ को हम y मान लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी कि लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ। इसका मतलब है कि लेंथ में से अगर विड्थ को घटा दें तो 4 हो जाएगा। और सेकंड कंडीशन है हमारी कि हाफ द पेरीमीटर, कि पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर क्या होता है लेंथ प्लस में ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ का डबल और आधा हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब कि x प्लस में y, x प्लस में y जो कि हमारा 36 है। तो ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो बच्चों इनको सॉल्व करने के लिए हमें वो टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए टेबल बनाते हैं। इक्वेशन 1 की टेबल हम फॉर्म करते हैं। एक्स वाई। तो बच्चों देखो ये है इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं y को 0 कर दूं तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। और अगर मैं y को x को 0 करूं या y को मैं 4 कर देता हूं, y को 4 भी कर सकते, तो 4 जब उधर जाएगा तो x की वैल्यू 8 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 का भी हमें इस तरह बनाना है। एक्स वाई। इसमें देखो अगर मैं y की वैल्यू 16 ले लेता हूं तो 16 को घटाऊंगा तो x की वैल्यू 20 हो जाएगी। और अगर y की वैल्यू 20 ले लेता हूं तो x की वैल्यू 16 हो जाएगी। तो ये 2 पॉइंट हमें इस तरह से मिल चुके हैं। अब हमें इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो देखिए बच्चों पहला है हमारा 4,0, x की वैल्यू 4 है, y की 0 है, तो ये पॉइंट है, ठीक है। दूसरा है हमारा x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 4 है, तो 8 यहाँ है, 4 है। एक्चुअली स्केल मैंने थोड़ा छोटा लिया हुआ है क्योंकि ये पॉइंट्स बड़े बड़े हैं। तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू 20 है, y की 16 है, तो x की 20 ये है और y की 4, 8, 12, 16 ये वैल्यू होगी। और x की 16 है, y की 20 है, तो 4, 8, 16, 20, x की 16, y की 20 ये वैल्यू होगी। नहीं, x की 20 है, y की 16 ये है, और x की 16 है, y की 20 ये वाली वैल्यू होगी। तो हम इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे
तो ये दोनों लाइंस यहाँ इंटरसेक्ट करती हैं इस जगह पर, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम पता कर सकते हैं, ये हैं, इसके हैं 20,16। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा बच्चों क्या होगा, सॉल्यूशन है इसका 20,16। तो 20 x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, देयरफॉर लेंथ, जो लेंथ है वो हो जाएगी 20 और विड्थ हो जाएगी 16। तो बच्चों इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 कवर हो गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है गिवन द लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है हमें, ठीक है। हमें अनदर लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो इन कंडीशंस को फॉलो करती हो, कि जो दूसरी लिखनी है वो इसके लिए एक बार इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, एक बार वो पैरेलल होनी चाहिए और एक बार वो कोइंसिडेंट होनी चाहिए। तो पार्ट नंबर ए, हमारी जो इक्वेशन है वो ये है 2x प्लस में 3y माइनस 8 बराबर 0। तो पहला पार्ट है हमारा इंटरसेक्टिंग के लिए, तो फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन क्या कि a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन में a1 b2 के, a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन में b2 के। तो इसका मतलब है रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगी हमारी, देखो ये है हमारा मेन इक्वेशन, तो इसको डबल कर देता हूँ मैं 4x, इसको डबल नहीं करता, ठीक है, इसको ट्रिपल कर देता हूँ 9y, 8 को 8 ही रख देता हूँ, हो जाएगा। देखो 2 का डबल 4, 3 का 3 गुना, इससे सीधा सा मतलब कि a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन में b2। चलिए सेकंड है हमारा फॉर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस की कंडीशन जो हमारी होती है वो होती है a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 के, बराबर नहीं है c1 अपॉन में c2 के। तो बच्चों इसमें हमारी जो मेन है वो थी हमारी 2x प्लस में 3y माइनस 8 बराबर 0। तो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो बनेगी, देखो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो इसका डबल कर दो 4x, इसका डबल कर दो 6y, इसका डबल मत करना, इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं 10 लिख दो, डबल मत करना बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या होगा कि a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन b2 बराबर, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा। तीसरी जो कंडीशन है हमारी वो उसमें लिखा है कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। तो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो है 2x, सॉरी जो गिवन है 2x प्लस में 3y माइनस 8 बराबर 0, और कोइंसिडेंट की कंडीशन होती है a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 के, बराबर है c1 अपॉन में c2 के। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी हमारी, डबल कर दो इसका 4x, इसका भी डबल कर दो 6y, और इसका भी डबल कर दो -16 बराबर 0। तो ये हमारी इक्वेशंस हैं, ये इनफाइनाइट इक्वेशंस हैं, इनफाइनाइट आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के, तो आप कोई भी दे सकते हैं, तो हो सकता है कि आपका आंसर पीछे बुक में मैच ना करे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इन क्वेश्चन नंबर 7 ये लिखा हुआ है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस, कि इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ बनाओ, एंड डिटरमिन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, और कोई ट्राइंगल बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो चलिए इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई प्लस में 1 बराबर 0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x बराबर 1 माइनस वाई, नो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि y इक्वल टू एक्स प्लस में 1।
इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 है हमारी 3x प्लस में 2y माइनस 12, इसको लिख सकता हूँ 3x प्लस में 2y बराबर 12। तो जब इनका ग्राफ बनाना है तो हमें दो सॉल्यूशन चाहिए हर एक इक्वेशन के। तो चलिए x y, ये हम इक्वेशन 1 का बॉक्स है हमारा, ठीक है। इक्वेशन 1 में लिखा है y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो अगर मैं x को 0 कर दूं तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, और x को 1 कर दूं तो 1 प्लस 1 y की वैल्यू 2 हो जाएगी। इक्वेशन 2 का बॉक्स है हमारा अगर मैं y को 0 कर दूं तो पूरा टर्म 0, तो x की वैल्यू 3 से 12 को डिवाइड करूंगा 4 हो जाएगी। और अगर मैं x को 0 कर दूं तो 2 से डिवाइड कर दूंगा, y की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो ये दो वैल्यूज हैं, इनको हम ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। तो चलिए पहला है x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 मतलब कि ये वाला पॉइंट है। दूसरा x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 2, ये वाला पॉइंट है। इन दोनों को हम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है हमारी 4,0, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0, तो ये यहीं होगा। दूसरा x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, तो यहाँ ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इसको भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो ये ग्राफ तो हो गया। इसने क्या पूछा है कि डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिस ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दीज लाइंस, की इन लाइंस के द्वारा जो ट्रायंगल बनता है उसके वर्टिस से निकालने। तो ट्रायंगल है ये हमारा ए पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ है बी और एक पॉइंट यहाँ है सी। तो तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स क्या क्या होंगे? एक्चुअली ये जो है वो सॉल्यूशन है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बच्चों? ये 2 और 3, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो ये है 2,3, ठीक है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? c के 4,0 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे -1,0। तो इसके हम लिख देते हैं रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल ABC। तो क्या होंगे? 2,3, 4,0, -1,0। और इसमें हमें शेड भी करना है ट्रायंगुलर रीजन को, तो इसको हमें रेड पेन से मैं शेड कर देता हूँ। और इस तरह हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। आगे की एक्सरसाइज के लिए अगले वीडियो में देखिए 3.2 और 3.3 को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।